और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी पर ममता बनर्जी ने निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के लोग दंगा कराने आते हैं और एक भी वोट इनको नहीं जाना चाहिए। ना एनआरसी, ना सीए, ना यूसीसी के नाम पर वोट दिया जाए। ये बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला किया है और निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के लोग दंगा करने आते हैं, एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से लगातार आरोप लगाए गए बीजेपी को। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। আমার রাজা কি? আমার ইচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়, আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের জীবন। নো এনআরসি, নো ক্যাব, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকার, নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। আর আমার সাথে লড়তে গেলে জেনে রেখো, তুমি আমাকে জেলে পুরে দিতে পারো, তুমি আমার গলা কেটে দিতে পারো, কিন্তু আমি একটা বিশ্বাস করি, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पर एक और बड़ा हमला। कहा कि बीजेपी एनआईए का इस्तेमाल करती है, गिरफ्तार करने के लिए एनआईए का इस्तेमाल करती है बीजेपी। एक बड़ा हमला ममता बनर्जी ने बोला है और साथ ही कहा कि बंगाल में बीजेपी ब्लास्ट होने पर एनआईए को भेज देती है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जोरदार हमला बीजेपी पर किया और एक बार फिर जांच एजेंसी को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी एनआईए भेज रही है, गिरफ्तार करने के लिए एनआईए का इस्तेमाल हो रहा है, ब्लास्ट होते ही एनआईए भेज रही है बीजेपी। क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने, आइए सुनवाते हैं आपको। अरे लोग, किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है? कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको दंगा फसाद का टकरान हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बंद फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर लो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुन्ना हो जाएगा। तो वहीं एनआईए पर हमला करने वालों पर गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। अभी मैं आज आपको बताने आया हूं, एक बम ब्लास्ट हुआ था 22 में भूपति नगर में, 3 लोग मारे गए। मुझे बताओ भाई, बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जरा जोर से बताओ, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? इसकी जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। ममता दीदी शर्म करो, शर्म करो। आप बम ब्लास्ट के आरोपियों को बचाना चाहती हो? आप चिंता मत करिए बंगाल वालों, हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच दी है, सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा, आप चिंता मत करिए। और चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मैनपुरी से जयवीर सिंह बीजेपी उम्मीदवार हैं। उन्होंने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए कहा कि यादव परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है, अखिलेश यादव को प्रायश्चित पत्र लाना चाहिए। अखिलेश यादव का व्यवहार बचकाना है क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर वो नाम वापस लेकर उम्मीदवारों को बदलती जा रही है, जिसको लेकर चौतरफा घिर रहे हैं, निशाना साधा जा रहा है और अखिलेश के व्यवहार को बचकाना बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा को समाजवादी पार्टी के लिए सेफ सीट के तौर पर देखा जाता है। इस बार बीजेपी ने मैनपुरी की लोकसभा सीट से सरकार में मंत्री जयवीर सिंह जी को टिकट दिया हुआ है। सर, बड़ी चुनौती आपके सामने है, कैसे देख रहे हैं आप? कोई चुनौती नहीं। आदरणीय मोदी जी के 10 साल के देश समाज के लिए किए गए कार्य, 7 साल में उत्तर प्रदेश के चेहरा मोहरा बदलने के आदरणीय योगी जी के प्रयास का नतीजा होगा कि उत्तर प्रदेश के जन जन का विश्वास
भारतीय जनता पार्टी पे है। पूरे देश और प्रदेश को लगता है कि देश का भविष्य मोदी जी के हाथों में, प्रदेश का भविष्य योगी जी के हाथों में सुरक्षित है, संरक्षित है और सारे हर वर्ग, धर्म और समाज के लोगों के भलाई और कल्याण का काम हुआ है, गरीबों का कल्याण हुआ है। उसी के बल पर निश्चित रूप से 80 की 80 सीटों पर कमल खिलेगा, जिसमें मैनपुरी भी शामिल है। मैनपुरी भी शामिल है सर। मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव के परिणाम आए थे, उनके कुछ दिनों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने जो बात कही थी, आप बड़ा खफा भी हुए थे। उन्होंने कहा कि उपचुनाव को जीतने में जयवीर सिंह ने मदद करी है हमारी, और अब तो आप ही उम्मीदवार हैं। उस बयान और इस बार की उम्मीदवारी में कैसे देखेंगे? मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी का बचपना, लड़कपन, आप अभी भी कुछ भी उनको इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं जो उत्तेजक उन्हें कर दे, कुछ भी कहलवा लो। मैं समझता हूँ कि परिणाम उस समय जब हुए थे वो लोगों की नेताजी के प्रति श्रद्धांजलि थी। मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ था और सभी दलों के नेताओं ने जाकर के, चूंकि बड़े नेता थे, प्रदेश के नेता थे और सबकी सहानुभूति थी, और सब लोगों ने जाकर श्रद्धांजलि देने का काम किया था। मैनपुरी के मतदाताओं ने भी, चूंकि मुलायम सिंह के निधन की अंत्येष्टि की आग ठंडी नहीं हुई थी, तब तक उपचुनाव हो चुका था, तात्कालिक चुनाव था। लोगों ने नेताजी के नाम पर श्रद्धांजलि देने का काम डिम्पल जी को कर दिया, MP बना के संसद भेज दिया। अब चुनाव हो रहा है, मेरिट पे चुनाव होगा, वो गुजर चुका समय। हर चीज़ को बार बार नहीं बनाया जा सकता, परिस्थितियां, समय, काल सब बदलता रहता है। अब डिम्पल जी को जवाब देना पड़ेगा कि जो उनका कार्यकाल रहा सांसद बनने का, उससे अब तक क्या उन्होंने लोगों के सुख दुख में क्या किया, डेवलपमेंट में क्या किया, उनके लोकसभा में लोगों की भलाई के क्या क्या हुए, विकास की योजना कितनी धरातल पर पहुंची, इन चीज़ों का जवाब मांगेगी जनता। और मैं समझता हूं हर स्थिति में, चाहे पार्टी की रीतियां नीतियां हो, सामाजिक लड़ाई की बात हो या वैचारिक सिद्धांतों की बात हो, आज भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। मैनपुरी पर कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। यूपी की सियासत के बाद अब सीधे आपको बिहार की सियासत में ले चलते हैं, जहां पर नवरात्र में तेजस्वी यादव के मछली खाने के वीडियो के वायरल होने के बाद से बिहार में जो सियासी पारा है वो अब चरम पर है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा, सनातन का अपमान का आरोप भी उन पर लगा दिया। तो बढ़ते विवाद और खुद को बैकफुट पर देख तेजस्वी यादव ने अब एक और वीडियो शेयर कर दिया है, जिसमें वो संतरा खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले हेलीकॉप्टर में चखा मछली का स्वाद, अब संतरा खाते नजर आए तेजस्वी और साहनी। मुझे लगता है शायद बेचने ना लगे, अब खाने पीने का चीजें खाएंगे, आप लोग ज्यादा तकलीफ मत लीजिए। जमुई के जनता ने दिया है, जनता ने दिया है। इस वीडियो की पूरी कहानी बताएं उससे पहले जरा ये वीडियो गौर से देखिए। कुछ ही घंटों पहले की बात है जब तेजस्वी और मुकेश सहनी के इस वीडियो पर बवाल मचा, जमकर सियासी बयानबाजी हुई। अब तेजस्वी ने एक और वीडियो शेयर किया है। वीडियो में तेजस्वी और सहनी हेलीकॉप्टर में ही संतरे के रस का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है शायद बेचने ना लगे, अब खाने पीने का चीजें खाएंगे, आप लोग ज्यादा तकलीफ मत लीजिए। जमुई के जनता ने दिया है, जनता ने। दोनों बीजेपी पर तंज जरूर कस रहे हैं, लेकिन वीडियो को देख समझना मुश्किल नहीं है कि मिर्ची किसे लगी है। चुनावी प्रचार के बीच संतरे से पहले जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें तेजस्वी और साहनी लंच में मछली का जायका लेते नजर आ रहे थे। वीडियो खुद तेजस्वी यादव ने शेयर किया था, जिसमें वो बताते नजर आ रहे हैं कि उनके लंच में क्या क्या है। खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं। नवरात्र के मौके पर यह वीडियो देख बीजेपी ने हमला बोल दिया। बीजेपी ने हिंदुत्व की पिच पर उतरकर फ्रंट फुट पर खेलते हुए तेजस्वी के मछली खाने के वीडियो को सनातन के अपमान से जोड़ दिया और तेजस्वी को सीजनल सनातनी बताया। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। अपने संस्कार पर लोग को गर्व महसूस होना चाहिए, उसको हल्का करना, उसको लज्जित करना,
ये कतई उचित नहीं। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टिकरण के पोषक हैं, ये वोट के सौदागर हैं, ये सनातन का लवादा ओढ़ करके तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। तो दूसरी तरफ नवरात्र में मछली खाकर फंसे तेजस्वी बैकफुट पर दिखे, सफाई भी सामने रखी और वीडियो को बीजेपी का IQ टेस्ट करार दिया। ये हम जानते थे भाजपा वाले को लोगों को मिर्ची लगेगी, इसलिए हमने IQ टेस्ट जो है वो किया था। अब ट्वीट में जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है। ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं। पहले मछली खाते वीडियो और अब संतरे के रस का आनंद लेते वीडियो। खैर, तेजस्वी मछली खाते वीडियो को बीजेपी का IQ टेस्ट बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी सावन में मटन बनाते और खाते दिखे थे। सवाल यह है कि ऐसे वीडियो से विपक्ष का सियासी जायका बढ़ेगा या उसे नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। आपको बता दें, चंपई सोरेन को लेकर एक फरमान जारी किया गया है। हेमंत सोरेन द्वारा सीएम पद को छोड़ने का ही दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ऐसा दावा निशिकांत दुबे द्वारा किया गया है। इसी के चलते चंपई सोरेन सरकारी कार्यक्रमों से